अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मेंटर हमज़ा अब्बासी। और आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 यानी कि टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एनाटॉमी इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था। होप सो कि वो आपको समझ आया होगा। और आज हम इसका जो सेकंड चैप्टर है यानी कि टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज़ द टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी, जिसके अंदर हम डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द बॉडी के बारे में बात करेंगे। एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, मीडियल, डीप, सुपरफिशियल, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब ज़रा हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि 1895 के अंदर बेस्ले में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद ये डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस और एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमें बताया गया था, जिसके बाद इसको बेसिले नोमिना एनाटॉमिका का नाम दे दिया गया था। इसका जो नाम है उसको चेंज करके टर्मिनोलॉजी का एनाटॉमिका का नाम दे दिया गया था। ठीक है, बेसिकली ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ बनाई गई ना, ये इनके लिए इनके बनाने के कुछ खास रूल्स थे। यानी कि अगर कोई भी टर्म होगी उसका नाम सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, और हर टर्म जो है उसका नाम लातीनी ज़बान में होगा, लैटिन में होगा, और हर टर्म जो है जितनी सिंपल हो सके उस तरह की दी जाए। उसके बाद जो टर्म ऐसी बनाई जाए जो कि इजीली याद की जा सके। उसके बाद जो रिलेटेड हो, एक दूसरे के से रिलेट करती हो, जैसे कि वेंट्रल डोर्सल, इंफीरियर सुपीरियर, मतलब एक दूसरे के थोड़ा सा रिलेट कर रही हैं ये, ठीक है। और उसके बाद ये और जो टर्मिनोलॉजीज़ जो बनाई जाए वो उनके वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से एक दूसरे से ऑपोजिट से हों। जैसे हम कहते हैं ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इस तरह जो टर्मिनोलॉजीज़ हों, जैसे इंफीरियर, सुपीरियर, डोर्सल, वेंट्रल। तो हम डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर के टॉपिक के अकॉर्डिंग डायरेक्शनल टर्म्स की, जो हमें उन्होंने बुक में दी हुई हैं। सबसे पहले डायरेक्शनल टर्म में हम देख लेते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर जो सामने वाली, जो बंदा फ्रंट है उसकी जो फ्रंट एरिया आ जाता है, जैसे टुवर्ड द फ्रंट, जैसे चेस्ट जो है वो टुवर्ड द फ्रंट है, ठीक है, वो हमारा एंटीरियर साइड है। जबकि पोस्टीरियर जो है वो बैक, फ्रंट व्यू और बैक व्यू, जो एंटीरियर है वो फ्रंट व्यू है और जो पोस्टीरियर है वो बैक व्यू है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो स्कैपुला प्रेजेंट होती है वो हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, जिसको हम डॉर्सल साइड भी बोलते हैं, स्कैपुला वहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिससे हमारी बोन्स जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट इज द सुपीरियर एंड inferior. So upper region of the body, upper part of the body is the superior, and the lower part of the body, the lower region of the body is inferior. तो superior की अगर हम बात करें तो superior means above, ओके। जो हमारे हाथ हैं वो क्या है जी, वो superior side of the body में है। जबकि inferior की जब हम बात करें तो inferior mean below, जैसे कि हमारे पाँव वो बिलो द बॉडी यानी कि इंफीरियर साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा जो सर है वो सुपीरियर साइड ऑफ द बॉडी यानी कि टॉप ऑफ द बॉडी, और हमारे जो फीट हैं वो इंफीरियर साइड ऑफ द बॉडी यानी कि इंफीरियर साइड पे, लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा कि सुपीरियर और इन्फीरियर। सो सुपीरियर इज़ द अपर साइड ऑफ द बॉडी, जिसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमारा स्कल आ गया, ठीक है, और इन्फीरियर यानी कि हमारे पाँव जो लोअर साइड ऑफ द बॉडी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि मीडियल लाइन की बात कर लेते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को सेंटर से एक लाइन लगा दें तो जो नियर द सेंट्रल लाइन जितने भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बॉडी पार्ट्स, उनको हम मीडियल कहते हैं यानी कि मिडल कहते हैं। ठीक है, टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी जितने भी पार्ट्स होंगे, और अवे फ्रॉम द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी जितने भी हमारे पास पार्ट्स होंगे उनको हम लेटरल साइड कहते हैं। ठीक है, जितने भी अवे फ्रॉम द, अगर हम अपनी बॉडी को सेंटर से कट करें या सेंटर से कोई लाइन लगाएं, जो नियर होंगे उनको हम मीडियल कहेंगे और जो अवे होंगे उनको हम लेटरल कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है, अगर हम डॉर्सल रीजन से अपनी बॉडी को कट लगाते हैं, ठीक है, जैसे मिड लाइन ऑफ द बॉडी में हमने लगाया, तो हमारे पास जो हमारा जो ह्यूमरस, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है,
अब इस जॉइंट के करीब तरीन जितनी भी बोन्स आ जाती हैं हमारे पास, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल, यानी कि इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियरेस्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे जो बाजू है इसका रेफरेंस पॉइंट है, तो इसके करीब जो है वो ह्यूमरस प्रेजेंट है। तो ये किस पे आ जाती है जी, ये प्रॉक्सिमल में। और जबकि डिस्टल में क्या आ जाएगा, जो कि अवे फ्रॉम द जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है उससे अवे हो। जैसे ये हमारे पास हमारे जो बाजू का जोड़ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जैसे हमारा जो हाथ है वो अवे फ्रॉम दैट रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल, जो कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस जॉइंट, ठीक है। अब हमने डॉर्सल साइड से हमारी बॉडी को कट लगाया, रेफरेंस पॉइंट हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रखा, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के करीब है यानी कि ह्यूमरस, उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के दूर है, रेफरेंस पॉइंट के दूर है, जैसे रेडियस अल्ना, उसको हम कहेंगे डिस्टल, ठीक है। तो आज हमने ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटॉमी पढ़ी। वेंट्रल यानी कि एंटीरियर, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन, कि जो फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर कहेंगे। जिस्म का वो हिस्सा जो पेट के सामने या करीब होता है, ठीक है, जिसको हम वेंट्रल या एंटीरियर कहते हैं। दूसरा है डॉर्सल या पोस्टीरियर, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू द बैक साइड इज कॉल्ड द डॉर्सल और पोस्टीरियर। जो बैक साइड ऑफ द बॉडी, जो बैक व्यू ऑफ द बॉडी है, उसको हम क्या कहेंगे, डॉर्सल, ठीक है। नेक्स्ट है सुपीरियर, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट अपर साइड, वो पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू बहुत अच्छी तरह समझाया है कि जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अपर साइड ऑफ द बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम सुपीरियर कहेंगे। और इन्फीरियर में जो पार्ट ऑफ द बॉडी जो टूवर्ड्स लोअर साइड इज कॉल्ड इन्फीरियर, जो लोअर साइड ऑफ द बॉडी, जिसके एग्जाम्पल हमने ली थी स्कल को, हमने कहा था वो सुपीरियर साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, और हमारे जो फुट हैं वो इन्फीरियर साइड ऑफ द बॉडी में बात की थी, ठीक है। उसके बाद मीडियन लाइन की बात की हमने, द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड मीडियन लाइन, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि वो लकीर जो जिस्म को दो बराबर दाएं और बाएं हिस्सों में तकसीम करे, यानी कि हमने एक कट लगा दिया, बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में हमने बॉडी को डिवाइड कर दिया। तो इसमें हमने बात की थी एक मीडियल की और एक लैटरल की, ठीक है। तो मीडियल क्या था, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन इज कॉल्ड मीडियल, कि जो नियर टू द, वो जो कट लगाया, वो जो लाइन लगाई दो इक्वल पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करने के लिए, उसके करीब जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मीडियल कहेंगे। जबकि लैटरल की अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, जैसे हमारे हाथ हैं, अगर हमने दरमियान से कट लगाया तो हमारे जो कट लगाया तो जो हाथ हैं वो बहुत दूर आ जाते हैं, लैटरल साइड पे आ जाते हैं, यानी कि मीडियल लाइन से अवे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, लैटरल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे डीप है और सुपरफिशियल है। अब डीप से मुराद क्या है कि एनी पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस, के जो सरफेस के अंदर आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें हमारी रिब्स हैं, रिब्स के अंदर, रिब्स के डीप में हमारा हर्ट प्रेजेंट है। अब हमारे हर्ट जो है वो डीप में आ जाता है, और हर्ट के ऊपर जो रिब्स है वो सुपरफिशियल आ जाती हैं, यानी कि जो अंदर वाला जो एरिया है उसको हम डीप कहेंगे, और जो उभरा हुआ जो ऊपर वाला एरिया है हम उसको कहेंगे सुपरफिशियल कहेंगे। जैसे डीप की इधर लिखा है कि एनी पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस, जो अवे फ्रॉम द सरफेस हो, जैसे बोन्स आर कीप डीप टू द स्किन, यानी कि हमारी स्किन सुपरफिशियल है, स्किन के डीप साइड पे, अंदर वाली साइड पे क्या आ जाती है, हमारी बोन्स आ जाती हैं। और दूसरा है सुपरफिशियल, तो एनी पार्ट विच इज़ नियर फ्रॉम द सरफेस, जो कि नियर हो यानी कि सुपरफिशियल हो। बोन्स आर स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन्स, यानी कि बोन्स के ऊपर स्किन आ जाती है। हमारे जो हर्ट है उसके ऊपर रिब्स आ जाती हैं, तो रिब्स सुपरफिशियल साइड पे है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल की हमने बात की थी, हमने कहा जी हमने कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लिया, जैसे हमने कहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, वहाँ से करीब तरीन जितनी भी हमारे पास बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के रेफरेंस पॉइंट में हमने ह्यूमरस को रखा, जो हमारी बाजू की बोन है, ठीक है, तो वो नियर आ जाती है, वो प्रॉक्सिमल आ जाती है, ठीक है। और जबकि उस रेफरेंस पॉइंट से दूर, जैसे हमारा हाथ है, जैसे हमारी दो बोन्स आ जाती हैं, रेडियस अल्ना, वो उससे दूर हैं, उस रेफरेंस पॉइंट से दूर हैं, इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट, डिस्टल में ये कह रहा है, तो वो दूर हैं, हवाला नुक्ता पर मौजूद हैं, यानी कि उनसे दूर मौजूद हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे। सो प्रॉक्सिमल विच इज़ नियरेस्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, और डिस्टल क्या होगा, विच इज़ अवे टू द रेफरेंस पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।